पांडे जी, मसला ये कि आपके का विपरीत राजभंग योग उत्तर प्रदेश में तो खूब फलता दिख रहा मुझे। क्या पहले हुआ कि भाई सपा और कांग्रेस की दोस्ती हो गई, क्या फिर उनके यहाँ जो हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम वो देख ही लिया, फिर हुआ कि अखिलेश यादव को छोड़कर कांग्रेस मायावती और जयंत के साथ एक नया ट्रियो बना सकती है, क्या तो बहन जी के यहाँ से भी पूरी पे गुना रख के आ गया। क्या उत्तर प्रदेश में चतुष्कोणीय मुकाबला देख रही भाजपा सपा बसपा कांग्रेस? देखिए भाई, एक बात स्पष्ट कर दूं और आपसे बेहतर मुझे लगता है कि बहुत कम लोग जानते होंगे इस विषय को, कि सारे क्षेत्रीय दलों का जो उद्भव हुआ वो कांग्रेस विरोध में हुआ अधिकतर, और कांग्रेस इन सबको कहती रही कि ये चोर दल है, ये पारिवारिक दल है, ये क्षेत्रीयता को बढ़ाने वाले लोग हैं, देश को खंडित करने वाले लोग हैं। और ये सारे क्षेत्रीय दल भी कांग्रेस को चोर कहते रहे। और जब इंडिया गठबंधन की बात आई तो बोले हम सारे विचारधारा के लोग, समान विचारधारा के लोग एक साथ आए हैं। अर्थात जो कांग्रेस चोर कह रही थी या जो क्षेत्रीय दल चोर कह रहे थे, ये दोनों समान विचारधारा के थे, एक साथ आ गए। इस बात को देश की जनता ने महसूस किया और इनके जो बुद्धिजीवी है इनको समझाया कि भैया जो कल तक जाके बीच में कहते थे हमारे कि हम तो चोर है, कांग्रेस चोर है, या कांग्रेस के लोग कहते थे भैया ये तो चोर है, अभी चोर चोर में उसेरा भाई कब से हो गए। तो देश की जनता और आज का युवा उंगली घुमा के सरकारें बदल देता है, तो उसको इस बात को महसूस है कि ये सारे के सारे वही लोग हैं जो कल तक हमको ठगते रहे। दूसरा, बसपा इस बात को ठीक ढंग से जानती है कि उन पे जितने एफआईआर हुए, कांग्रेस सपा भी इस बात को जानती है उन पे जितने ही लोगों नेताओं पर एफआईआर, लोगों को जेल डाला वो कांग्रेस ने डाला। तो आज भले ही इनके साथ हम खड़े हो जाए, परंतु आने वाला समय फिर हमारे लिए दर्दनाक होगा। कांग्रेस सत्ता में आएगी फिर हम जेल जाएंगे। तो एक तरफ तो मोह भंग है कि ये जो गठबंधन है अस्तित्व की लड़ाई का है कि यदि हम एक साथ न आके लड़े तो अस्तित्व समाप्त, और कांग्रेस सत्ता में आ गई तो जेल जाएंगे। अब ये हुआ वो की जो इनकी स्थिति है, ये आज इन दोनों में झगड़े का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में नहीं है, ये पूरे देश भर में बना हुआ है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो जेल जाएंगे और कांग्रेस से दूरी बनाए तो भी दिक्कत, अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो ये अब तो इन क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व की लड़ाई हो गई है, और इस बात का भान इन सारे क्षेत्रीय दलों को और कांग्रेस को भी है कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ करिए, क्योंकि उनके विकासवादी मूल्य उनको अब समझ में आ रहे हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी है जिसके हाथ में प्रदेश और देश का हाथ। विकास पर फिर चर्चा करेंगे, आप छोड़ दो। ला ला तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। नावेद शिको में एक बात रखता हूं सामने, राज भाई आपके लिए महत्वपूर्ण है, उस बात पर गौर से सुनिएगा जरा। नावेद शिको, उड़ीसा में एक अघोषित व्यवस्था हुई, अघोषित कह रहा हूं ताकि बाद में मेरे सिर पर न चढ़े कोई, क्या कि नवीन बाबू आप राज्य में झंडा बुलंद रखिए, क्या चल रही व्यवस्था अच्छी, क्या फिर नवीन बाबू की पार्टी को तोड़ने की छेड़ने की भी कोशिश भी नहीं, ठीक है, नहीं हुई, ठीक। कांग्रेस इस मॉडल को क्यों नहीं अपनाना चाहती? वो क्षेत्रीय दलों के पीछे से इंजेक्शन भी लगाना चाहती है और फिर ये भी कहती है हमारे साथ चलो, हमें जितवा के मुख्य प्रधानमंत्री बनवा दो। मैं अभी अधीर रंजन को सुन रहा था, वो ममता बनर्जी जैसे बड़े कद की नेता के लिए कह रहे थे कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, ममता क्यों नहीं गई? मैं पूछना चाहता हूं, ये भाजपा के दबाव में नहीं गई ममता प्रचार करने? लो कर लो बात, ऐसा बोल के ममता बनर्जी के साथ लोगे नावेद को? समाजवादी पार्टी अपनी गुल्लक से 2 रुपया भी लोकसभा में क्यों लगाएगी? 2 जीते, चाहे 1 जीते और चाहे 7 जीत जाए, अखिलेश यादव प्रधानमंत्री तो बन नहीं सकते।
तो अपने घर का पैसा जो गुल्लक में रखा वो क्यों लगाएं चुनाव में? बिल्कुल। और तारिक खान भी मेहनत क्यों करें, अपने मोटरसाइकिल का तेल फूकें? मेहनत करेंगे तो विधानसभा में करेंगे जहां कुछ स्टेक पर भी है। नवेश जी को ऐसा कांग्रेस ने ये ईमानदार कोशिश क्यों नहीं की जैसा वाईएसआर रेड्डी, जगन रेड्डी के साथ एक व्यवस्था है ना? आंध्रा में जगन रेड्डी आराम से राज कर रहे हैं, उड़ीसा में बीजू पटनायक का बेटे कर रहे हैं। वैसी एक अघोषित व्यवस्था क्यों नहीं कांग्रेस तो घोषित कर सकती थी? कांग्रेस तो विपक्ष में है कि भाई उत्तर प्रदेश में अखिलेश बाबू रहेंगे, हम विधानसभा में इनके लिए जान लगा देंगे, ये हमारे लिए लोकसभा में लगा दें। नहीं जी, ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कांग्रेस? लेकिन तब वो नसीमुद्दीन पर भी डोरा डालेगी, इमरान पर भी डालेगी, रवि से भी कहेगी आओ। नवेश जी को जी बिल्कुल, कांग्रेस को ये लग रहा है, जो उसके एटीट्यूड से लग रहा है कि जो नाराज होगा भारतीय जनता पार्टी से, सरकार से, उसे वो कांग्रेस को ही विकल्प चुनेगा। भाजपा से नाराज होने वाला समाजवादी को विकल्प नहीं चुन सकता, आपको नहीं चुन सकता, ममता की पार्टी को नहीं चुन। ये एक धारणा कांग्रेस में हमें लग रहा है, उसके बयानों से ये लग रहा है कि बीजेपी से नाराजगी का मतलब कांग्रेस का समर्थन। ये एक धारणा बनती चली जा रही है। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो लोग कह रहे हैं कि 3 तारीख के बाद सब कुछ हो जाएगा, मैं उनको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि 3 के बाद क्या हो जाएगा। एक तो ये होगा कि अगर कांग्रेस थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मध्य प्रदेश हार जाती है तो कांग्रेस मातम करेगी कि समाजवादी पार्टी ने हमें हरा दिया। राजस्थान हार जाती है तो चिल्लाएगी कि बसपा ने मुझे हरा दिया, और भाजपा जीत गई, भाजपा को जिता दिया। और अगर कांग्रेस दोनों जगह से जीत जाती है, राजस्थान और मध्य प्रदेश से, तो कहेगी कि इन लोगों की हैसियत क्या थी, बसपा की और सपा की हैसियत क्या थी। ये आए भी हमें हराने के लिए और भाजपा को जिताने के लिए, तब भी इतनी हैसियत नहीं थी कि हमें हरा पाते या भाजपा को जिता पाते। तो तब तो डिस्प्यूट्स और बढ़ेंगे 3 के बाद में, क्योंकि जो नतीजे होंगे वो लड़ाई झगड़े का। ये मतलब ठीक है नावेद भाई, मतलब आप ये कह रहे हो कि 3 के बाद तो एक दूसरे का टेलीफोन नहीं उठाएंगे, ये तय है, चाहे जीते चाहे हारें। बिल्कुल, नंबर ब्लॉक कर देंगे, मैं समझ गया। हाँ बिल्कुल, फिर टेलीफोन में नहीं उठाएंगे। हाँ, फिर पीए से कहेंगे कि उनसे कहो कि अभी नहीं, 15 दिन बाद बात करेंगे। हार जाएंगे तो जिम्मेदारी देंगे, कहेंगे कि भाई हमें हराने में, राजस्थान में हमें बसपा ने हरा दिया, मध्य प्रदेश में हमें सपा ने हरा दिया। और जीत जाएंगे तो कहेंगे इनकी हैसियत नहीं है, हमें लाइन में लगो। जो आप एक बार कह रहे थे, बाहर दरवाजा बंद है, चपरासी खड़ा है, लाइन में लगो, देखो वक्त होगा तो देखेंगे तुमसे मुलाकात के लिए। तो ये 2 रास्ते हैं, हारने पर मातम करेंगे, जिम्मेदार ठहराएंगे कि बसपा ने, सपा ने हमें मध्य प्रदेश और राजस्थान में हरा दिया, और जीते तो कहेंगे भाई इनकी हैसियत नहीं थी, ये 2 सीट नहीं जीत पाए, हमें हरा नहीं पाए, हम ही तो हराने आए थे, यहाँ पर भाजपा को हराने थोड़ी आए थे। La 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 la। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड का गराज नेटवर्क, ग्रेट क्लेम कवर, ग्रेट प्राइस। वेट, वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। शर्मा जी, मसला वो है, कई अचानक से आप लोगों के मन में ये क्यों आ जाता है भाई हम भी पार्टी हैं, हम अपनी पार्टी को मजबूत ना करें क्या, घर बंद कर लें, किसी को आने ना दें क्या? ये सारे तर्क सैद्धांतिक ठीक है, लेकिन एक ऐसे व्यवहारिक अप्रोच कांग्रेस अपनी ताकत को अंदाज करके, जो देश में इस वक्त उसकी नाजुक स्थिति है उसको देखते हुए क्यों नहीं कर पाई कि राज्य छत्रपों के लिए छोड़ दे। क्षेत्रीय दलों के जो नेता हैं, जो मुख्यमंत्री रहे हैं या जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं अपने अपने राज्यों में, उनके लिए छोड़ देते, कहते आप यहाँ लीडर आप हैं, कैप्टन आप हैं, बस लोकसभा में हमको थोड़ा धक्का लगा दो। आप लोग नहीं, आप चुंगी तक में मार करना चाहते हो, इसीलिए रायता फैल रहा है। अखिलेश यादव को कोई समस्या नहीं होती अगर आप ये कह देते कि भाई साहब उत्तर प्रदेश में नेता आप हो, वो तारिक से कहते कि आप लग जाओ तारिक, बिल्कुल जी जान लगा दो, हम नेता हैं। मायावती भी राजी थी। क्योंकि मैंने सपा का एक वक्तव्य देखा था कि कांग्रेस, वो कह रहे थे कि कोई नेता कि कांग्रेस चाहती है कि हम उसके लिए वोट जुटा के, सीट जिता के उसको प्रधानमंत्री बनवा दें। राज्य मैं एक बात कहना चाह रहा, हालांकि मैं थोड़ी सुन नहीं पाया था अभी बात, लेकिन जितना मैं समझा मैं उस पर बता रहा हूं आपको
कि कांग्रेस का जो रोल है, कांग्रेस का रोल सिर्फ इस वक्त एक ही है, मछली की आंख पे निशाना, वो भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। उसके लिए हमारी किसी से अनबन नहीं हो रही। जितने भी हमारे गठबंधन है उसमें मैं बार बार एक बात कहना चाह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कोई और राष्ट्रीय लोकदल हो, मैं कह रहा हूं अगर हम थोड़ा वेट एंड सी करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। अगर हम उतावले होकर जवाब दे देंगे और तो फिर वो अच्छा नहीं होगा। दूसरी बात, मैं एक और बात कह दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की हालत उस गाय की तरह हो गई कि गौशाला से आई, उसे एक किसान ले आया, जब किसान ने सोचा कि अच्छा दूध देगी, लेकिन जब उसे खाना फाना दाना अच्छे से मिलने लगा तो दूध भी नहीं दिया और गोबर भी नहीं दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी को देश की और प्रदेश की जनता समझ गई। दूसरी बात पांडे जी, तीसरी बात पांडे जी कह रहे थे कि देश की जनता सब जानती है। अरे देश की जनता सब जानती है, तभी तो आप हार रहे हो। अब देश की जनता अब सब जान गई ना। आप खाली उत्तर प्रदेश भी देश नहीं है भाई, बताइए ना, खाली उत्तर प्रदेश ही देश नहीं है ना, यहां भी जान जाएगी। अभी आपके 5 राज्यों में चुनाव हो रहे, आपका इतिहास पता चल जाएगा कि आपने कैसे सत्ता पाई और कैसे। एक मिनट राज भाई, एक मिनट रुकिए। आपको शुभकामनाएं मेरी, मैं तो हर पार्टी को शुभकामनाएं देता हूं, पीस पार्टी को भी मेरी शुभकामनाएं। सबसे छोटी पार्टी है, सबको शुभकामनाएं जितनी रजिस्टर्ड पार्टी है। लेकिन एक बात, मासूम सवाल आ गया, पूछ लूं, फिर मेहमानों पर आगे बढ़ूंगा कि मान लो 3 तारीख को आपने कहा 5 राज्यों में हो रहा, आपका अभी सामने आ जाएगा। 3 तारीख को तो सबका बायोडेटा सामने आ जाएगा। ऐसा तो नहीं कि मैं भाजपा वालों को आगे। एक मिनट रुक लो बाबू, अगर कह रहा हूं, मेरे पर नाराज मत हो ना कि नाराज हो जाओ, अभी तो सब सरकार बना रहे हो। मान लो अगर 1% से नहीं जीते, 5 में आपका मनमाफिक रिजल्ट नहीं आया, तो 24 के लिए हथियार डाल के घर वानप्रस्थ लेके हिमालय निकल जाओगे। फिर तो ये तर्क चलेगा नहीं कि भाजपा को जनता ने नकार दिया, भाजपा को लुटिया डूब गई, गाय ना गोबर दे रही है ना दूध दे रही। जब अगर 5 राज्यों में ये अच्छी, सुन लो, ये अच्छा कर गए, तब आप क्या तर्क दोगे वो आप हमें बताओ। 24 के लिए छोड़ दोगे लड़ाई? बात नहीं। हाँ, कभी भी नकारात्मक नहीं सोच होनी चाहिए। जो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, जो जिस तरह चल रहा है उसका अंतिम पड़ाव भी हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। आप निश्चिंत मानिए मेरे बड़े भाई कि ये 5 राज्य गवा देंगे, याद रखिएगा। इससे मैं तो कह रहा हूं गवा दे तो मैं नावेद शिकोह से कहूंगा कि मेरी तरफ से 1 डब्बा बनारसी लड्डू खरीद के राज भाई को खिलाना, ठीक। लेकिन मैं ये निवेदन कर, रुक जाओ, 1% तो मान लो, 99 आपकी मान रहे, आप 1% हमारी मानने को तैयार नहीं यार। आप गठबंधन वाली मान सकते हैं कि आदमी नहीं, पर तो हम 99 मान रहे हैं, आप 1 तो मानो। अगर नहीं हुआ ऐसा तो क्या करोगे? संन्यास ले लोगे? नहीं तो देश की बदनसीबी समझेंगे। गजब हो गया, आप ना जीतो तो देश बदनसीब है। इसी से जनता आपसे नाराज हो जाती है। बताओ, आप देश का नसीब हो क्या? नहीं, आप ये सोचिए, अरे जवाहरलाल नेहरू नहीं रहे तो देश का मर गया क्या? इंदिरा गांधी नहीं रहे तो देश नहीं रहा क्या? नहीं, महात्मा गांधी नहीं रहे, देश नहीं रहा क्या? जवाहरलाल नेहरू जी की बात नहीं हो रही है। अरे गजब कर रहे हो यार। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही है। मैं कह रहा हूं ना, सब 2014 से आइए, देश का क्या हाल है। भाई मैं इस बात के साथ नहीं खड़ा हो सकता कि अगर हम जीते तो देश की खुशनसीबी और हम हार गए तो देश की बदनसीबी। देश आप जैसी पार्टियों से 1000 लाख करोड़ गुना वही तो बेच रहे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने दिया है, करोड़ गुना बड़ा। भैया ध्यान रखो राजबाबू, ठीक, देश तब भी था जब कांग्रेस नहीं थी, देश तब भी रहेगा जब कांग्रेस नहीं रहेगी, इसलिए देश बड़ी चीज है। खैर, तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड का गराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम।